ने माननीय नीतीश कुमार की संख्या कम होते हुए भी अनकंडीशनली हम लोगों ने 2020 में सपोर्ट किया था। उसके बाद भी कारण क्या है, बिहार की जनता निश्चित रूप से जानना चाहेगी कि आखिर विश्वासघात का कारण क्या है। कितने अनकंडीशनल तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन दे रहे हैं, तो आखिर कौन सा लोभ था, कौन सी लालच थी कि आपने हमारा साथ छोड़ा। निश्चित रूप से बिहार की जनता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस कदम से कलंकित हुए हैं, आपके क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस विषय को जानना चाहेगी। 17 में भी ये रूप से तो ये आपके आचरण को दर्शाता है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिहार के इस 75वें वर्षगांठ पर आपने इतना बड़ा धोखा बिहार की जनता के साथ क्यों किया। जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान का आपने मर्यादा क्यों तोड़ा, ये सवाल उठता है। संसदीय क्षेत्र में 11 लोग चुनाव के पास गरीबों की मृत्यु हुई और आज फिर दोबारा 5 लोगों के मरने की निश्चित रूप से। और अब हम मुख्य रूप से पूछेंगे, क्या सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री विफल है? आखिर कब तक इन लाशों पर, गरीबों के लाशों पर, कब तक माननीय बिहार के मुख्यमंत्री? प्रशासनिक विफलता भी मानी जाएगी इसको सारण जिले के तौर से है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये दायित्व बिहार के मुख्यमंत्री जी का बनता है कि आखिर लोगों को उत्तर दें कि आखिर गरीब जहरीली शराब पी करके इतनी बड़ी संख्या में क्यों मर रहे हैं। क्या समीक्षा होनी चाहिए जहरीली शराब बंद करने की? ये बहुत बड़ा विषय है हमारे। ये 1-2 नहीं, 20-20 लोग और कम से कम 50 लोग अंधे हो गए, तो आखिर कौन जवाब देगा इन सब चीज़ों का? तो सब वरिष्ठ लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग का विशेष रूप से आज का दिन तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत दिन है, जो हमारी बहनों का दिन और रक्षाबंधन के दिन आप सब लोग को रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को और सारण जिला और फिर बिहार के सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। हमारे सामने संविधान के निर्माता के उस चौक पर हम खड़े हैं और हमारा ऐसा मानना था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ने 2020 में शपथ लिया था, तो उन्होंने संविधान की शपथ ली और जब संविधान की शपथ ली थी तो पूरे बिहार की जनता के नाम पर शपथ ली। और जब भी, और हम सब जानते हैं कि 2020 का जो मैंडेट था वो देश के प्रधानमंत्री का था। आपकी संख्या कम थी, आप अल्पमत में थे, फिर भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार और हमारी पार्टी का दिल इतना बड़ा था कि हमने आपको वो कुर्सी दिया और हमारा भरोसा आप पे था। हमें जब जनता चीजें बजाएगी तब उन लोग का पता चलेगा चीजें क्या होता है। आज को चीजें नहीं सुनना है, जनता का चीजें सुनना है। और हम लोग जिस समाज से आते हैं उसमें भी लोग जो सम्मान के साथ नाम लेते थे, आज उनके प्रति आक्रोश है, उन्होंने गलत किया है। दर्जनों लोग उसके भुक्तभोगी हैं कि जान देकर एनडीए की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज ये कह रही है कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता। अचानक आपकी अंतरात्मा की आवाज को क्या हो गई कि आपने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही, बिना शर्त का सपोर्ट दे रही थी, आपकी संख्या कम थी, आपने हमारा साथ छोड़ दिया। तो हमारे सवाल, ये वाजिब सवाल बनता है और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 2020 का जो मैंडेट था वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का था और अभी आप जिस मैंडेट से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार की जनता ने वह मैंडेट आपको नहीं दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? और बिहार के लोग जानना चाहें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया। और पूरे बिहार में आज के तारीख में सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पूर्व मंत्री हो और लाखों कार्यकर्ता पूरे बिहार भर में धरना दे रहे थे, सिर्फ नीतीश कुमार से ये पूछने के लिए कि आपने ये कदम क्यों उठाया। कौन सी ऐसी लालच, तरह तरह की अटकलें की जा रही है, कौन सी ऐसी लालच थी जो बिहार की जनता के साथ आपने धोखा किया। लेकिन एक तरफ हमारे मित्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर जो करता है वो ठीक ही करता है। और कई बार हम लोग देश के 75वां वर्षगांठ मनाने वाले आजादी का, मुझे भी लगता है कि चलिए उसमें उन्होंने विश्वासघात तो किया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आक्षेप लगता था, हम अब स्वतंत्र हो गए और अब हम जो हमारा उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति का, और बिहार में जो हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं। शायद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इस बात का एक मलाल था कि जो देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, शायद बिहार में उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आने वाले दिनों में बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ये ताकत है कि जो बिहार में हम लोगों ने 75 साल में नहीं प्राप्त किया, अगले 1.5 साल के भीतर हम बिहार में ऐसी माहौल खड़ा कर देंगे, हम सब ऐसी राजनीति खड़ा कर देंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनेगी और कोई ताकत हमारी सरकार बनने से नहीं हो सकती। और इसकी शुरुआत आपने कराई। आपने जो हमारे हाथ में राखी बांधी है, हमारे ऊपर आज की तारीख में आपने बिहार को बचाने का, अपने भाइयों को बिहार को बचाने का एक बड़ा दायित्व था। हम लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अगले 2 दिन में मनाएंगे और पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग भी बिहार में बड़े हर्ष के साथ पिछले 2 माह से पूरे बिहार में तिरंगा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना आई। हालांकि हमारे तिरंगा की तैयारी और हमारा अभियान में कोई कमी नहीं, और सच्चे देशवासी, सच्चे भारतवासी, इसकी संविधान में आस्था है, हम सब लोग उसी उत्साह के साथ पूरे बिहार में हर गांव में झंडा फहरा रहे हैं। और ये काम मैं कल से कर रहा हूँ नया गांव के बाजार पर, वहाँ परसा के बाजार में, परसा के लोगों के बीच में, आज सुबह अमनौर के लोगों के बीच में, और अभी से थोड़ी देर के बाद गरखा के लोगों के बीच में हमारा तिरंगा यात्रा चल रहा है। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक जीवन में शपथ लेता है तो वो संविधान की शपथ लेता है।